जय हिंद मित्रों, मैं अनुजोत किसान और किसान आंदोलन पर हुए एक गंभीर विवादित विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले नई एमपी बनी कंगना रनावत पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जैसे संस्था में कार्यरत एक महिला अधिकारी ने अचानक से बदसलूकी का कार्य किया और ये कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, कुछ लोगों इसे बुरा भी बताए। सही या गलत ये जनता अपने आप में आत्ममंथन से सोचे, लेकिन मेरा कोशिश कुछ सच्चाई को बताना है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का कोशिश करें और करें भी, क्योंकि इस चैनल में कई ऐसी जानकारियां हैं जो आपको किसी न किसी दिन जरूर सचेत करेगी। किसान और किसान परिवार, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे नजर में दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मूल जड़ किसी न किसी किसान परिवार से न रहा हो। आज कोई कहीं भी किसी भी बड़े जगह पर, बड़े पद पर अगर कार्यरत है तो भी उसका कोई ना कोई जड़ किसान परिवार से ही निकलेगा। इसका सीधा मतलब है कि किसान दुनिया के सबसे पहले सम्मानीय व्यक्ति हैं और सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा कार्य है। इसका सीधा मतलब किसान का सम्मान देश का, राज्य का, प्रांत का, परिवार का सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं। अब यहां किसान आंदोलन पर आते हैं जो भारत में हुआ। जैसा हम सभी लोग लगातार सुनते आए हैं कि भारत में किसान की स्थिति अच्छी नहीं है, किसान काफी गरीब है, किसान के पास नई टेक्नोलॉजी का अभाव है, किसान के पास बड़े बाजार का अभाव है। इसके मद्देनजर कई तरह का सुझाव भी केंद्र सरकार को समय समय पर कई समितियों ने दिया और उन्हीं के सुझाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले किसान बिल लाया। किसान बिल के आते ही एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हुआ जो पूरे देश को कई हिस्सों में बांट दिया और झकझोर भी दिया। कुछ लोग उस किसान आंदोलन के फेवर में थे, उनके साथ थे, कुछ लोग उस किसान आंदोलन के विरोध में थे और उसमें से कई बातें सामने निकलकर आईं जो काफी खेदजनक भी थी। खैर, ये सारे मामले केंद्रीय जांच एजेंसियों के हैं, इन विषयों पर हम सबको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सच क्या है, झूठ क्या है, ये आम जनता नहीं समझ पाएगी। अब यहां जो समझने वाला जो विषय है वो है कि भारत में तीन तरह के किसान हैं। एक संपन्न किसान, दूसरे मध्यम वर्ग के किसान, तीसरे गरीब किसान। जैसा हम सभी लोग जानते भी हैं और इस आंदोलन से कुछ समझने को यह आया कि सारे संपन्न किसानों का एक पूर्ण कब्जा इन मध्यम और गरीब किसानों पर है। सारे बाजार पर कब्जा कुछ संपन्न किसानों का है और केंद्र सरकार की नीति के मुताबिक छोटे और मध्यम वर्ग के किसान शायद उनके लिए आगे का कई रास्ता खुल जाता, वे स्वतंत्र हो जाते, उनके लिए नया बाजार मिल जाता, देश विदेश से उनका संपर्क स्थापित हो जाता, उनको कृषि का नया टेक्नोलॉजी मिलता। यह बात शायद संपन्न किसानों को पसंद नहीं आया और अपना कब्जा, अपना वजूद को कायम रखने के लिए भी यह किसान आंदोलन हुआ था, जैसा कई लोगों ने इस अनुमान को व्यक्त भी किया है। अब यहां मेरा यह कहना है कि किसान आंदोलन अपने जगह पर हुआ,
अच्छा था, बुरा था, ये जनता अपने आप में समझ रही है। कुछ लोग समर्थन किए, कुछ लोग विरोध किए, कई तरह की बातें आई। केंद्रीय जांच एजेंसियां उस पर लगी हुई हैं या लगी होंगी, केंद्र सरकार भी लगी हुई थी, लगी रहेगी। अब अगर कुछ लोग समर्थन किए तो किसान और उनके परिवार को जरूर अच्छा लगा होगा, जो लोग उस धरने पर बैठे थे। जो लोग विरोध किए उनका भी अपना कुछ कारण रहा होगा, और उस कारण के कारण अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर हमला करता है, उसके साथ बदसलूकी करता है, यह किसी भी एंगल से जायज नहीं है। यह हर किसान का अपमान है। किसान का सम्मान किसान के स्वतंत्रता से होना चाहिए, किसान के डेवलपमेंट से होना चाहिए, किसान के नए टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। जबरदस्ती से किसान को काबिज करना किसी भी सूरत में अच्छा आंदोलन नहीं माना जा सकता। ऐसा ही कुछ बयान कंगना रनौत ने दिया होगा या दिया था, जो सीआईएसएफ की महिला अधिकारी को खराब लगा, क्योंकि उनकी मां भी उस किसान आंदोलन में उस वक्त मौजूद थी। महिला अधिकारी को या किसी भी अधिकारी को यह सोचना चाहिए कि हर आंदोलन का अपना कुछ बेस होता है, कुछ उसके मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं। दुनिया दोनों पर बात करेगी, जो सच होगा वो सामने आएगा ही। इसको अपने दिल पर ना ले, आंदोलन को आंदोलन रहने दे। सच होगा तो वो जीतेगा, झूठ होगा तो वो अपने आप हारेगा। किसी तरह का भ्रम पालकर देश में अराजकता को लाना किसान आंदोलन या किसी भी तरह का आंदोलन नहीं हो सकता। किसान का सम्मान नहीं हो सकता। सबसे पहले उद्योग का सम्मान नहीं हो सकता। धन्यवाद। यह हमारा पहला वीडियो है जिस पर 3000 व्यूज गया।